हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम आव्यूह का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप ब्लू प्रिंट में देखे होंगे कि जो आव्यूह वाला टॉपिक है उसमें टोटल आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन जो है आपका 6 मार्क्स का रहेगा। तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके लिए आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी है। इसमें आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको आव्यूह दिया हुआ है तो आव्यूहों को जोड़ना, आव्यूहों को घटाना, और आव्यूह के हमने टाइप पढ़े हुए हैं, परिवर्त आव्यूह क्या होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं। हालांकि आप इस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं बट हम रिवीजन पर्पज से लेते हैं। सारी चीजें बहुत शॉर्ट में आपको मैं समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आव्यूहों में कोटि क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आव्यूह जो है वो आयताकार व्यवस्था होती है नंबर्स की, ठीक है। तो इसमें जो कोटि होती है ये इस तरीके से जो लाइनें होती हैं इसको हम कहते हैं पंक्ति, और इस तरीके से जो लाइन होती है इसे कहा जाता है स्तंभ। यहाँ पर अगर मान लीजिए आव्यूहों में आपके पास कोई आव्यूह है जिसमें m पंक्ति है और n स्तंभ है, तो हम यहाँ पर m क्रॉस n से उसे शो करते हैं और ये कहलाती है उस आव्यूह की कोटि, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है 1 2 3 2 3 1 एक आव्यूह है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने रो हैं। तो 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो रो को पहले लिखा जाता है, कॉलम को बाद में लिखा जाता है। तो इस आव्यूह की जो कोटि है वो क्या हो जाएगी, 2 गुणा 3, ठीक है। 2 क्रॉस 3 आव्यूह का ये कोटि का ये आव्यूह है। जब हम आव्यूहों को आपस में जोड़ते हैं तो 2 आव्यूहों को आपस में आप तब जोड़ सकते हैं जब दोनों आव्यूहों की कोटि आपस में बराबर होगी। यदि दोनों आव्यूहों की कोटि बराबर रहेगी तभी आप उसे आपस में जोड़ सकते हैं। और जोड़ने का नियम क्या होता है कि उसके जो संगत अवयव है वही आपस में जुड़ते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक आव्यूह लिया है 1 2 3 2 3 1, और सेकेंड आव्यूह हम लेते हैं, इसके साथ हमें जोड़ना है 2 2 1 2 3 1। तो यहाँ पर आप इन दोनों आव्यूहों को जोड़ पाएंगे क्योंकि ये 2 क्रॉस 3 का एक आव्यूह और ये भी 2 क्रॉस 3 का एक आव्यूह है। तो जब इस तरीके से 2 आव्यूहों की कोटि अगर आपस में बराबर होगी तभी आप उसे जोड़ पाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, ये जोड़ने और घटाने का नियम है। जोड़ना है या घटाना है तो उनकी कोटियां आपस में बराबर होंगी। और ये जुड़ता कैसे है, इसके जो संगत अवयव है वो आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 के साथ 2 ऐड हो जाएगा, 3 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। 2 के साथ 2 4 हो जाएगा, 3 और 3 जुड़ जाएगा, 6 होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 आव्यूहों को आपस में जोड़ सकते हो। अगर ये a प्लस बी है देन हमको a प्लस बी की यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है। तो आपके पास जो एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, जोड़ने या घटाने से यदि पूछा जाएगा तो आपके पास आव्यूह दे दिया जाएगा a और दूसरा आव्यूह दे दिया जाएगा b। और इसमें ध्यान रखेंगे कि दोनों आव्यूहों की कोटियां आपको वैसे बराबर ही दी जाती हैं। तो इसमें a और b में प्लस और माइनस का रिलेशन लेकर के कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अगर 2a प्लस b की वैल्यू निकालिए, 3a माइनस 2b की वैल्यू निकालिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है जो 1 नंबर का होगा। यहाँ पर एक चीज आ रही है जैसे 3a है, तो यदि आप किसी आव्यूह के साथ अगर आप एक अचल संख्या का गुणा करते हैं, इसका मतलब है वो अचल संख्या जो है उस आव्यूह के हर एक एलिमेंट के साथ में गुणा होता है। सपोज हम इसी क्वेश्चन में लेते हैं, ये हमारा आव्यूह a है। तो यहाँ पर आपको आव्यूह a क्या दिखाई दे रहा है, आव्यूह a आपको दिख रहा है 1 2 3 2 3 1। तो आपको यदि 3a की वैल्यू चाहिए तो 3a के लिए आप क्या करेंगे, इस आव्यूह के साथ आपको 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हो जाएगा 2 3 1। तो किसी भी आव्यूह के साथ यदि आप एक अचल संख्या का गुणा करते हैं तो ये अचल संख्या जो है उसके हर एक एलिमेंट के साथ में गुणा होता है। तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, 3 3 9 6 9 3। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 3a की वैल्यू मिल जाती है। तो प्लस और माइनस से यदि आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है देन वो इस तरीके से होगा कि आपके पास 2 आव्यूह दिए जाएंगे, दोनों आव्यूहों के साथ में कुछ भी कांस्टेंट जो है नंबर मल्टीप्लाई रहेंगे, दोनों को आपस में प्लस कीजिए माइनस कीजिए, इस टाइप के आपके पास बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में आते हैं कि 1 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन है उसमें और क्या होगा, वहां पर आपको आव्यूहों के गुणन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 2 आव्यूहों को आपको गुणा किस तरीके से करना है।
जब दो अवयवों का गुणा करते हैं तब गुणन में आपको ध्यान रखना है कि आप हर किसी अवयव का आपस में गुणा नहीं कर सकते। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक अवयव A है जो m क्रॉस n का एक अवयव है, ठीक है। दूसरा अवयव B है, यदि वो n क्रॉस p का एक अवयव होगा देन हम A B यानी A और B को आपस में गुणा कर सकते हैं और इसका जो अवयव हमको परिणामी अवयव मिलेगा, यहाँ से देखिए पहले वाले अवयव के लिए जो पंक्तियों की संख्या है और स्तंभों की संख्या है और दूसरे अवयव के लिए जो पंक्तियों की संख्या है, यदि वो आपस में बराबर होती है तभी हम इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा कर सकते हैं। यहाँ पहला पंक्ति है, दूसरा स्तंभ को प्रदर्शित करता है, तो पहले के स्तंभों की संख्या और दूसरे के पंक्तियों की संख्या अगर आपस में बराबर होगी देन हम उसका मल्टीप्लाई कर पाएंगे और जो परिणामी अवयव होगा उसकी जो कोटि होगी वो हो जाएगी m क्रॉस p, यानी इस जो परिणामी अवयव के लिए पंक्तियों की संख्या m रहेगी और स्तंभों की संख्या जो है वो p हो जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते समय आपको ये ध्यान रखना है और मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, चलिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव दिया हुआ है 1 2 3 3 2 1, ठीक है, और दूसरा एक अवयव B दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2 क्रॉस 3 का एक अवयव है, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो दूसरा अवयव यदि हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये 3 क्रॉस समथिंग का होना चाहिए, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या 3 तो होनी ही चाहिए। तो 2 2 1 3 2, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 5, ओके। तो ये जो है 3 क्रॉस 2 का एक हमको अवयव दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इनको आपस में गुणा किया जा सकता है। तो यहाँ पर गुणा किया जा सकता है, A B का हम आपस में गुणा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है। तो हमें A B की वैल्यू यदि पूछता है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 3 2 1 का गुणा करना है आपको 2 3 2 2 1 5, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से गुणा करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा ये, यहाँ पहली पंक्ति को लेते हैं और इसके साथ में दूसरे स्तंभ को लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हुए वो फर्स्ट एलिमेंट को बनाता है। यानी 1 का देखिए क्या होगा, 1 का पहले 2 से होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस सेकेंड 4 प्लस 3 इंटू 1 3, ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ। फिर पहले रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 लगाएंगे 3 5 जा 15, ये सेकेंड एलिमेंट हुआ। फिर हम सेकेंड रो में आते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 6 हुआ, 3 इंटू 2 6 हुआ और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ ये 3 और ये 3 दोनों इक्वल हो गया। देन हमको जो परिणामी अवयव है वो 2 क्रॉस 2 का अवयव मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए ये जो अवयव होगा उसमें 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 4 2 6 3 9, 4 3 7 15 7 22, 12 3 15 और 9 5 14 4 18, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 2 का एक अवयव मिल जाता है। तो आपके पास जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि आपको 2 अवयव दे दिया जाएगा, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, बस आप उसके मेथड को समझिए कि आपके पास 1 नंबर के क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 2 अवयवों को गुणा करना आ सकता है। 2 अवयवों के साथ में पहले के साथ में कुछ अचल संख्या गुणा होगा, दूसरे के साथ कोई अचल संख्या गुणा होगा, उन दोनों को प्लस करना है माइनस करना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। या 2 अवयवों को आपको मल्टीप्लीकेशन करने आ सकता है और उसकी कोटि बताने के लिए आ सकता है। कोटि पूछा जा सकता है कि जो परिणामी अवयव है उसकी कोटि क्या होगी, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके पास जो अवयवों के प्रकार होते हैं, तो अवयवों के प्रकार से भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो वो देखते हैं कि अवयवों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं कि अवयवों का परिवर्त क्या होता है। तो अवयवों का परिवर्त होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक अवयव A है, तो इस अवयव A के परिवर्त अवयव को हम प्रदर्शित करते हैं। परिवर्त अवयव होता है A'। तो परिवर्त अवयव का मतलब होता है कि किसी अवयव के स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में आपस में यदि बदल दिया जाएगा तो जो अवयव मिलता है उसे हम परिवर्त अवयव कहते हैं।
जैसे यदि आपके पास ए एक आव्यूह दिया है 2 3 3 2 1 5, तो इसका परिवर्त आव्यूह ए डैश क्या हो जाएगा कि इसके रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दीजिए। 2 3 3 रो बना था तो ये फर्स्ट रो ऐसा हो जाएगा 2 3 3 और सेकेंड जो कॉलम है वो हो जाएगा 2 1 5। तो इस तरीके से जो आव्यूह प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं परिवर्त आव्यूह। तो इसमें कोटि जो है वो आपस में चेंज हो जाती है। अगर ये 2 क्रॉस 3 का आव्यूह था देन इसका परिवर्त आव्यूह जो है वो 3 क्रॉस 2 का आव्यूह हो जाएगा। ओके, तो ये परिवर्त आव्यूह होगा। अगर आपको किसी आव्यूह का परिवर्त निकालना है तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपके पास एक आव्यूह दे दिया है, देन आपको ये पूछा जाए 3a डैश प्लस a की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1 मार्क के आएंगे, तो आपको परिवर्त आव्यूह निकालना आना चाहिए। सेकेंड इसमें हम देखते हैं कि सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह का मतलब होता है कि अगर आप एक आव्यूह दिया है और उसका यदि हम परिवर्त ज्ञात करते हैं और वो दोनों फिर भी आपस में बराबर होते हैं, यानी a और a डैश अगर आपस में बराबर हो जाएगा देन हम आव्यूह a को कहेंगे कि वो सममित आव्यूह है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। a बराबर अगर मान लीजिए 2 3 3 1 है, a डैश निकालेंगे तो a डैश की वैल्यू फर्स्ट रो क्या है 2 3, उसको कॉलम बना दीजिए 2 3 बन जाएगा। सेकेंड रो 3 1 है, उसको सेकेंड कॉलम बना दीजिए 3 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आव्यूह सेम दिखाई दे रहे हैं, यानी a डैश और a आपस में बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये आव्यूह a जो है हमको जो मिला हुआ है वो सममित आव्यूह है। ओके, थर्ड इसमें आता है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह का मतलब होता है कि अगर हम किसी आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं देन उस आव्यूह का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, देन इस टाइप के आव्यूह को कहा जाता है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह के लिए आप हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि उसके जो विकर्ण के एलिमेंट होते हैं वे हमेशा 0 होते हैं, तभी हम उसका विषम सममित जो है वो आव्यूह जो है वो विषम सममित बन पाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। a बराबर यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इसके विकर्ण है वो हमेशा 0 होंगे। यहाँ मैं लिखती हूँ 1 2 3 और ये 1 है, देन ये -1, ये -2 और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ -3। यहाँ पर एक आव्यूह हमको इस तरीके से मिला है। अब इसका परिवर्त निकालते हैं, a डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ 0 1 2 है तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। फिर सेकेंड इसमें 2 है -1 0 3, तो ये -1 0 3, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा। -2 -3 0 है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा -2 -3 और 0। अब इन दोनों आव्यूहों को आप कंपेयर करते हैं तो क्या पा रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 पॉजिटिव में था, 1 2 3 निगेटिव में आ गया। नीचे ये निगेटिव में था, ये नीचे आपको जो है 1 2 3 जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। आव्यूह तो सेम है, लेकिन हमने क्या किया कि अगर इस पूरे आव्यूह के साथ में अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देते तो पूरे के साथ यदि माइनस का मल्टीप्लाई करते देन इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे और वो आव्यूह a डैश के बराबर मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो आव्यूह है जिसमें उसका परिवर्त ज्ञात करने पर वह जो है अपने आव्यूह का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं वो आप हमेशा ध्यान से इसको देखिए, है ना, एग्जाम के पर्पज से अभी हम तैयारी कर रहे हैं। फोर्थ है लांबिक आव्यूह। लांबिक आव्यूह का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए हम किसी आव्यूह को उसके परिवर्त के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर यदि वहां पर हमको इकाई आव्यूह मिल जाता है तब हम आव्यूह a को कहते हैं लांबिक आव्यूह। यानी आव्यूह a लांबिक तब होगा जब a डैश की वैल्यू i के इक्वल हो जाती है, तब हम उस कंडीशन में कहेंगे कि आव्यूह a जो है वो लांबिक आव्यूह है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हम एक 2 क्रॉस 2 का आव्यूह लिए हुए हैं। आव्यूह a है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब ये लांबिक आव्यूह है या नहीं है ये पता करने के लिए सबसे पहले तो हम a डैश की वैल्यू निकालेंगे। a डैश की वैल्यू क्या होगा, इस आव्यूह को आप जो है चेंज कर देंगे, देन यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा नीचे आ जाएगा। फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बनाएगा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 का आपको एक आव्यूह मिल गया। हम क्या करेंगे, a डैश की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये फर्स्ट a हुआ और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड a डैश साइन अल्फा माइनस कॉस
कॉस अल्फा और साइन अल्फा के साथ। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो लांबिक अवयव है, अगर मान लीजिए लांबिक अवयव है, देन वो जो है वर्ग अवयव होना जरूरी है, क्योंकि वर्ग अवयव होगा तभी उसका जो परिवर्त होगा उसमें कोटियां आपस में बराबर होंगी, तो इस कारण से उसे हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, वर्ग अवयव रहेगा तभी वो लांबिक हो सकता है। बिना वर्ग अवयव यानी आयताकार अवयव जो है वो कभी भी लांबिक नहीं होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस सेकेंड एलिमेंट कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट बनाया। फिर फर्स्ट रो का हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा का माइनस कॉस अल्फा से होगा, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बना दिया। फिर सेकेंड एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बनाया। नीचे आते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हुआ और प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा, ये इसके साथ हो रहा है प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्लस में आएगा। ओके, फिर सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस अल्फा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा का साइन अल्फा से होगा तो ये साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई किए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर हम देखते हैं माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, कैंसिल हो गया और यहाँ से ये भी आपस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। देन हमको जो इसका परिणामी अवयव मिल रहा है वो मिल रहा है 1 0 0 1, यानी कि ये हमको आई की वैल्यू मिल जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ अवयव ए जो है वो लांबिक अवयव है। तो यहाँ से आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है अवयव वाले टॉपिक से कि आपको एक अवयव दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि क्या ये लांबिक अवयव है। लांबिक अवयव है, देन आप उसको सॉल्व करके देखेंगे, उसका परिवर्त अवयव निकालेंगे, उस परिवर्त अवयव के साथ उसको जो है आप मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई कराने पर अगर उसकी वैल्यू आई के इक्वल आती है, इकाई अवयव के बराबर आती है, तब हम कहेंगे कि वो लांबिक अवयव है। तो अवयव वाले टॉपिक से बेटा आपके पास जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर में आप इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं, जो बहुत छोटे छोटे जो बेसिक उसके कॉन्सेप्ट होते हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है 6 मार्क के क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये 6 नंबर के लायक क्वेश्चन है। देखिए, अवयव ए की वैल्यू दी गई है और इसे हमें कहा जा रहा है कि सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना, यदि आपके पास एक वर्ग अवयव दिया हुआ है, देन एक वर्ग अवयव देने पर आपके पास a प्लस a डैश की जो वैल्यू है ये सममित होता है और a माइनस a डैश की वैल्यू जो है वो विषम सममित होता है। ठीक है, हमेशा इसको आप विषम सममित। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, एक अवयव a दिया गया है और इसे हमें एक सममित और एक विषम सममित अवयवों के योग के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अवयव a बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस a डैश बाई 2 प्लस a माइनस a डैश बाई 2। यहाँ से a प्लस a डैश जो है वो क्या होगा, एक सममित अवयव होगा और a माइनस a डैश जो है बाई 2 की वैल्यू जो है वो एक विषम सममित होगा। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमको a के ही इक्वल होगा। क्यों a के बराबर होगा, ये देखिए हमने क्या लिखा है, a इक्वल टू a प्लस a डैश बाई 2 लिखे हैं और प्लस a माइनस a डैश बाई 2 लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये a बाई 2 है प्लस a डैश बाई 2 है प्लस a बाई 2 है माइनस a डैश बाई 2 है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस है, यानी आपको क्या मिला है a बाई 2 प्लस a बाई 2, यानी कि टोटल इसकी वैल्यू a के बराबर है। तो आप a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a डैश बाई 2 और प्लस a माइनस a डैश बाई 2, जिसमें से फर्स्ट वाला क्योंकि प्लस का साइन है तो वो सममित होगा, सेकंड माइनस का साइन है तो वो विषम सममित होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें जरूरत पड़ने वाली है a डैश की। पहले अवयव a लिख लेते हैं, अवयव a है 3 5 1 माइनस 1। ठीक, देन a डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 और कॉलम आपस में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1। अब आप निकाल दीजिए a प्लस a डैश बाई 2 की वैल्यू। तो a प्लस a डैश की वैल्यू हम पहले निकालते हैं।
तो इन दोनों को हम आपस में गुणा जोड़ेंगे। 3 5 1 -1 को जोड़ना है 3 1 5 -1 के साथ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 6 6 और -2। हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है a प्लस ए डैश बाई 2 की वैल्यू। तो बाई 2 है मतलब आप 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 6 6 6 -2 के साथ आप बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 का। जब हम किसी आव्यूह के साथ एक अचर संख्या का गुणा करते हैं तो वो उसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके नियम बेटा आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे जब हम सारणिक पढ़ेंगे तो उसमें वहां पर नियम थोड़े से अलग रहते हैं। आव्यूहों के नियम को बहुत अच्छी तरीके से भी देख लीजिए ताकि सारणिक के समय आपको कंफ्यूजन ना हो। 1/2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये 3 बना देगा, ये 6 से करेंगे 3 बना दिया, ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो गया। तो हम क्या लिख पाए? a प्लस ए डैश बाई 2 की वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपको चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए? a माइनस ए डैश बाई 2। यहाँ पर पहले a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालते हैं, इक्वल टू हो जाएगा a की वैल्यू है 3 5 1 -1 के साथ माइनस करना है a डैश को, तो ये हो जाएगा माइनस करेंगे 3 1 5 -1, ठीक है, माइनस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 3 में से 3 माइनस हो जाएगा 0, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा 4, 1 में से 5 माइनस होगा -4 और -1 में -1 माइनस हो रहा है यानी +1, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब हम विषम सममित पढ़े थे तो विषम सममित में क्या उसकी शर्त होनी चाहिए कि उसका जो विकर्ण आव्यूह होता है, विकर्ण एलिमेंट होता है सॉरी, तो जो उसके विकर्ण होते हैं वो हमेशा 0 होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर यहाँ विकर्ण जो दिखाई दे रहा है वो 0 दिख रहा है। साथ ही साथ जब आप इसका परिवर्त करेंगे तब 4 और -4 अपनी स्थितियों को बदल देंगे, यानी उसका साइन जो है वो चेंज हो जाने वाला है। तो ये जो है आपको एक विषम सममित आव्यूह मिल जाता है। हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है a माइनस ए डैश बाई 2 की जरूरत है। तो इसमें आप 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 और 0, देन आपको ये मिल जाएगा 0 2 -2 और 0। तो आपका ये सेकेंड चीज मिल गया और ये फर्स्ट मिल गया जिसकी हमें जरूरत थी। हमें क्या चाहिए? a को हम लिख पा रहे हैं a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a माइनस ए डैश बाई 2। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू है 3 3 3 -1 प्लस इसके साथ a माइनस ए डैश बाई 2 लिखेंगे तो ये होगा 0 2 -2 0। तो इस तरीके से यहाँ जो फर्स्ट वाला आव्यूह है ये एक सममित आव्यूह है और सेकंड जो आव्यूह है ये विषम सममित आव्यूह है। तो आपके पास एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। ये वैसे ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाई हूँ। तो किसी भी आव्यूह को आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, जरूरी नहीं है कि आपको यही आव्यूह दिया जाएगा, आव्यूह चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपको यदि किसी आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या रखेंगे आप? a इक्वल टू a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a माइनस ए डैश बाई 2, क्योंकि हमेशा a प्लस ए डैश जो है वो सममित होता है और a माइनस ए डैश जो है वो विषम सममित होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। हमें एक आव्यूह दिया हुआ है, इस आव्यूह का हमें प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो यदि हम इस आव्यूह को a से प्रदर्शित करें तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं IA। यहाँ पर जो प्रारंभिक संक्रिया कहा जा रहा है, प्रारंभिक संक्रिया यानी आव्यूहों के रो और कॉलम में जो संक्रियाएं लगाई जाती हैं उसे कहा जाता है प्रारंभिक संक्रिया। और वो संक्रिया लगा करके आपको इसका इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है। संक्रियाएं लगाते समय आप हमेशा ध्यान रखना कि यदि आप रो वाली संक्रिया लगा रहे हैं तो शुरू से आखिरी तक आप रो वाली ही संक्रिया लगाएंगे, और यदि आप कॉलम की संक्रिया लगाते हैं तो शुरू से आखिरी तक आपको कॉलम की ही संक्रिया लगानी है। रो और कॉलम की संक्रियाओं को आपको आपस में मिक्स नहीं करना है। तो आप क्वेश्चन को देखेंगे आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बीच में आप रो और कॉलम को चेंज नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमको a का इनवर्स निकालने कहा जा रहा है, a इक्वल टू हम लिख सकते हैं IA। यहाँ पर इस a की वैल्यू को हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 133 143 और 134 इक्वल टू I की जगह हम लिखेंगे 100 010
0 0 1 और a की जगह पे a रहने देते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि संक्रिया लगा करके इधर जो हमको आव्यूह a दिखाई दे रहा है, इस आव्यूह a को जो है हम इकाई आव्यूह में चेंज करेंगे, यानी I में चेंज करेंगे। जैसे जैसे हम यहाँ इसको इकाई आव्यूह बनाते जाएंगे वैसे वैसे इधर जो आपको आव्यूह दिखाई दे रहा है वो a इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है इसका। तो इकाई आव्यूह में चेंज करने का नियम क्या है, ये हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहला काम होता है कि आप इसको 1 बनाएंगे। इसका जो प्रोसेस है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम इसको 1 बनाते हैं और इसकी सहायता से यदि आप रोज संक्रिया लगा रहे हैं तो इन दोनों को इसकी सहायता से आप 0 बना लेंगे। ये पहला काम कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड काम आपको करना होता है, इस बीच वाले को आपको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के बाद फिर यदि आप रोज संक्रिया ही यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो वो संक्रिया लगा करके इन दोनों को आपको 0 बनाना है। और थर्ड काम आपको करना है कि इसको 1 बना करके फिर रोज संक्रिया से इन दोनों को आपको आपस में जो है वहां पे संक्रिया लगा करके 0 कर लेना है। जब ये सारा काम हो जाएगा देन जो संक्रियाएं हम इधर लगा रहे हैं वही संक्रिया आपको सेकेंड साइड भी साथ साथ में लगाते जानी है। सावधानी से काम करना है आपको। और यदि आप शुरू से रो संक्रिया यूज कर रहे हैं तो लास्ट तक आप रो वाला ही संक्रिया यूज करेंगे। स्टार्टिंग से यदि आप कॉलम वाली संक्रिया लगा रहे हैं, जैसे इसको 1 करके इन दोनों को 0 किए, तो लास्ट तक भी आपको कॉलम की ही संक्रिया को लगाते हुए चलना है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला काम होता है इसको 1 बनाना। तो इस क्वेश्चन में ये 1 बन के आया हुआ है, तो हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, 0 बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये है R2, ये वाली लाइन है R2। तो हम इस R2 को चेंज करना चाहते हैं। लिखने का तरीका कैसे चेंज करना चाहते हैं, R2 में हम माइनस करना चाहते हैं R1 को। एक साथ आप 2 संक्रिया यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि हम इसको भी 0 बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R3 को हम चेंज करना चाहते हैं R3 माइनस R1। ठीक है, इसमें भी हम फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे और इसमें भी हम फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। देन अब ये हो जाएगा, फर्स्ट वाला रो में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ आपका सेकेंड और थर्ड रो में ही परिवर्तन होने वाला है। फर्स्ट रो को आप लिख लीजिए ऐसे ही 1 3 3। सेकेंड रो हम लिखने जा रहे हैं तो ये माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस होगा 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसमें हम ये माइनस करने वाले हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो हम रो संक्रिया लगाए, यहाँ तक पहुंच गए। सेम यही काम आप यहाँ भी कर लीजिए। पहले रो में कोई चेंज नहीं होने वाला है तो 1 0 0 रहा। सेकेंड रो के लिए हमें क्या करना है कि सेकेंड में आपको फर्स्ट रो को माइनस करना है। तो 0 में -1 करेंगे, -1, ये 1 माइनस 0 सॉरी 1 हो जाएगा और 0 माइनस 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ से R3 में से R1 को हम माइनस करने वाले हैं तो ये 0 माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और इसके साथ a है हमारे साथ। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हमारी देखिए 0 हो गई। सेकेंड हमारा काम होता है A22 को हमको 1 बनाना होता है। तो यहाँ तो 1 बन चुका है तो इसकी सहायता से हम इस ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को 0 बनाएंगे। तो ये 0 तो बन चुका है, हमारा काम है सिर्फ इसको 0 बनाना। तो इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको कौन सी लाइन को चेंज करनी है, R1 को चेंज करनी है। कैसे चेंज करनी है, R1 में आप माइनस कर देंगे इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करके, तो 3R2 को आप माइनस कर देंगे। देन अब हमारा जो आव्यूह है वो कैसा हो जाएगा, 1 3 में से 3 का इसका माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 3 ही रहेगा। 0 1 0 0 0 1। और सेम यही काम हमको यहाँ पर भी करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, R1 को चेंज करने वाले हैं इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करके। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, उस -3 को 1 के साथ में हम माइनस करेंगे तो 1 -3 तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3 का माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा और ये 0। सेकेंड लाइन में कोई चेंज नहीं है और थर्ड लाइन में भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ तक हम पहुंच चुके। अब देखिए यहाँ हमको इसको इकाई आव्यूह बनाना है तो ये हमारा 3 जो है ये बच जा रहा है, इसको भी हमें 0 बना लेना है। इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे थर्ड वाली लाइन का। तो थर्ड वाली लाइन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया जाएगा
तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो हम कौन सी संख्या यूज करने वाले हैं, R1 को हम चेंज करने वाले हैं। R1 को कैसे चेंज करेंगे कि R1 में से हम 3R3 को माइनस करेंगे। R1 में से हम माइनस करेंगे 3R3 को, ठीक है। इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस कर दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला तो हो जाएगा 1, सेकेंड वाला हो जाएगा 0, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। सेकेंड और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं करना है, 0 0 1 इक्वल टू। अब यहाँ पर आपको सावधानी से काम करना है। पहली लाइन में चेंज हो रहा है, इसके साथ आप 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये -3 हो जाएगा। वो -3 4 के साथ में माइनस होने वाला है, तो 4 -3 यानी 4 + 3 7। यहाँ पर ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 रहेगा। यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -3। सेकेंड और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 -1 0 1 और इसके साथ में है a। तो यहाँ पर देखिए ये i बन चुका है। जब ये i बन चुका है और यहाँ पर a है, इसका मतलब ये जो सामने हमको मिल रहा है ये है a इनवर्स। तो हमको यहाँ इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने कहा जा रहा था, तो हमको आंसर में a इनवर्स की वैल्यू क्या मिल जा रही है, 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1। तो यहाँ पर यदि आपको सवाल में ये कहा जाए कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आप व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आपको जो है रो या कॉलम संक्रिया लेनी होती है। ये मेथड है ना, अगर स्पेशली पूछा जाए तो। और यदि मान लीजिए आपको सिर्फ व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए कहा जा रहा है, देन आप फ्री हैं कि आप इस मेथड का यूज कर रहे हैं या फिर सारणिक मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सेकंडस निकाल करके उसकी वैल्यू भी निकालने वाले हैं। तो आपके पास 2 मेथड है इनवर्स निकालने के लिए। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको पूछा जा रहा है। तो आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, आव्यूह विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको समीकरण निकाल दिया जाएगा और इसको आव्यूह विधि से आपको सॉल्व करना है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपके पास जो समीकरण दिया गया है उसमें x y z के जो कोएफिशिएंट होते हैं वहां से हम आव्यूह a बनाते हैं। x y z जो है वो आव्यूह x बनाता है और इक्वल टू में जो कांस्टेंट टर्म्स आए हुए हैं वो आव्यूह b बनाता है। तो इसको हम लिखेंगे a इक्वल टू, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगा 1 1 1, इसके कोएफिशिएंट 1 1 1। सेकेंड लाइन में कोएफिशिएंट आ रहे हैं 2 -1 1 एंड थर्ड लाइन में कोएफिशिएंट आ रहे हैं 1 -2 और 3। b की वैल्यू हम देखते हैं, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है 3 2 2 और x की वैल्यू हमको मिल रहा है यहाँ से x y z। तो इस तरीके से हमको जो 3 समीकरण निकाल दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं ax इक्वल टू b के फॉर्म में। हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो आप a इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और a इनवर्स आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन a इनवर्स a की वैल्यू हो जाएगी i, तो ये ix इक्वल टू a इनवर्स b। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल जाती है a इनवर्स b। यानी आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगर a इनवर्स की वैल्यू निकाल देते हैं तो उस a इनवर्स के साथ में आप आव्यूह b को गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है वो आव्यूह x के बराबर होगी। अब यहाँ पर आपको a इनवर्स निकालना है, देन आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में हम प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा a इनवर्स की वैल्यू निकाले हुए थे, आप चाहे तो वहां से भी a इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम एडजॉइंट वाला मेथड लेंगे, तो एडजॉइंट वाले मेथड में a इनवर्स कैसे निकाला जाता है, तो a इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a अपॉन मॉड a, ठीक है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर a का इनवर्स निकालेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है मॉड a, यानी कि सारणिक a का मान चाहिए। सारणिक a का मान किस तरीके से लेंगे, 1 1 1 2 -1 1 और 1 -2 3। किस तरीके से निकालेंगे, इसकी वैल्यू देखिए 1 लिखेंगे, 1 के साथ में आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 + 2, फिर +1। यहाँ पे हम साइन चेंज नहीं की है तो उल्टा करेंगे 1 - 6, तो ब्रैकेट में होगा 1 - 6 और +1 आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छूट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 + 1। देन ये हो रहा है -1
यहाँ से मिल रहा है -5 और यहाँ से मिल रहा है -3, तो कुल मिला के हमको मिल रहा है -9। तो ये -9 जो है हमको क्या मिला है, यहाँ सारणी के का मान मिल गया है। तो यहाँ पर जो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी A इनवर्स, तो A इनवर्स के लिए हमको सारणी के की वैल्यू मिल चुकी। अब हम चाहते हैं एडजॉइंट A की वैल्यू निकालना। तो एडजॉइंट A की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, तो एडजॉइंट A निकालना आता है आपको। एडजॉइंट A का मतलब होता है कि आप जो है इसके सहखंडस निकालेंगे, A11, A12, A13, यहाँ से A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। यानी आप सहखंडस निकाल करके उसका परिवर्त यदि करते हैं तो उसे कहा जाता है एडजॉइंट A। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। A11 का मतलब होता है कि -1 की पावर 1 + 1 करेंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद बाकी जो आपके पास में यहाँ एलिमेंट्स बच रहे हैं उसका आपको सारणिक लेना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो हमको मिलेगा -1 1 -2 3। तो यहाँ हमें मिलेगा -1 1 -2 3। इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। पहले ये सारी वैल्यूज रख लेते हैं। A12 का मतलब है -1 की पावर 1 + 2 करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो 2 1 1 3 2 1 1 3, ठीक है। इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करने वाले हैं। A13 का मतलब है -1 की पावर 1 + 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो भी छोड़ेंगे थर्ड कॉलम भी छोड़ेंगे 2 - 1 1 -2 2 - 1 1 -2। A21 का मतलब है -1 की पावर 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये छूट गया 1 1 -2 3 -2 3। A22 की वैल्यू है -1 की पावर 2 + 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये छूट गया 1 1 1 3 1 1 1 3, ठीक है। A23 मतलब -1 की पावर 2 + 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये छूट जाएगा 1 1 1 -2। उसके बाद में आते हैं A31 का मतलब है -1 की पावर 3 + 1 करेंगे और यहाँ पर आपका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छूटेगा 1 1 और -1 1 1 1 -1 हो जाएगा। A32 की वैल्यू लेनी है तो -1 की पावर 3 + 2 और थर्ड रो सेकेंड कॉलम छूटेगा तो 1 2 1 1 1 2 1 1 और A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम छूटेगा 1 1 2 -1 1 1 2 -1। तो यहाँ पर 1 1 2 -1, ठीक है। यहाँ पर जब ये सारी वैल्यूज आप लिखेंगे तो बहुत सावधानी से आपको यहाँ पर काम करना है, गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम नंबर वगैरह लिखते हैं ना तो गलती हो सकती है। अब देखिए, जब भी कभी माइनस के ऊपर में घात सम होगा तो इसकी वैल्यू धन होता है, उसका चिन्ह धन होता है, और माइनस की घात यदि विषम होता है तो उसका जो चिन्ह होता है वो माइनस होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ -1 की पावर 1 + 1 आया, मतलब ये प्लस साइन बना के देने वाला है, ये तो प्लस हो गया। इसकी वैल्यू देखिए -3 + 2, तो हमको यहाँ पे मिलेगा -3 + 2 यानी कि -1, ठीक है। -3 + 2, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये बाहर हमको माइनस बना के देने वाला है तो 6 - 1 यानी कि 5, और ये माइनस बनाएगा तो ये हमको मिलेगा -5। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर हमको जो है ये क्या बना के देगा 1 + 3 यानी कि 4 प्लस बना के देगा -4 + 1 -3। इसकी वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा, फिर से माइनस बाहर मिलने वाला है 3 + 2, तो 3 + 2 5, और यहाँ से हमें मिल जाएगा -5। इसमें चले तो इसकी वैल्यू हमको मिलने वाली है, यहाँ से तो पॉजिटिव देगा 3 - 1 यानी कि 2। यहाँ देखिए तो इसकी वैल्यू हमको मिल रहा है, ये माइनस बना के देगा और -2 - 1 यानी -3, और ये माइनस +3 बनाया, ठीक है। ये बहुत सावधानी से करना बेटा, यहाँ पे
ये प्लस बना के देगा 1 + 1 यानी कि हमको यहाँ मिल गया 2, यहाँ से फिर से माइनस मिलेगा और 1 - 2 यानी -1 और ये -1 तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से प्लस बना के मिल रहा है हमको, तो ये हमको मिल जाएगा -1 और -2 -3। ये जब सारी वैल्यूज हम लिख रहे हैं तो उसके बाद में हमें चाहिए एडजॉइंट ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालेंगे और एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए यदि हम करते हैं देन हमको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू रखते हैं अभी। तो अब हमको चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए यानी आप जो ये वैल्यूज निकाले हैं उसको आप इस तरीके से रखेंगे कि उसका परिवर्त लेना है। तो आपको ऊपर मिलेगा -1 -5 -3, सेकेंड रो में मिलेगा आपको -5 2 और 3, थर्ड रो में मिलेगा आपको 2 1 -3 और इसके बटे में आपको मॉड ए लेना है। मॉड ए की वैल्यू अभी हम निकाले थे -9। तो इस तरीके से हमको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाती है -1/9 -5/9 2/9। यहाँ से -5/9 2/9 1/9 और थर्ड रो में हमको मिलेगा -3/9 3/9 और -3/9। ठीक है, ए इनवर्स मिल चुका। हमारा उद्देश्य क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स का मान है ए इनवर्स बी, यानी इस ए इनवर्स के साथ यदि हम बी का मल्टीप्लाई करते हैं देन हमको आव्यूह यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं फिर। तो x इक्वल टू हो रहा है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं -1/9 -5/9 और 2/9। नीचे से हम जाएंगे -5/9 2/9 1/9 और -3/9 3/9 और -3/9। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको b के साथ, तो b की वैल्यू है 3 2 2 3 2 2। दो आव्यूहों को गुणा कैसे किया जाता है, पहले रो के साथ पहला कॉलम। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 3 × 3 का आव्यूह है और ये 3 × 1 का आव्यूह है। तो इसका जो परिणामी आव्यूह आपको मिलने वाला है वो 3 × 1 का परिणामी आव्यूह मिलेगा, यानी उसमें 3 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये माइनस है ना, चिन्हों का ध्यान रखेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/9 -5 2 10/9 हो जाएगा और +4/9 हो जाएगा। सेकेंड रो में चलिए तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -15/9 हो जाएगा, +4/9 हो जाएगा और +2/9 हो जाएगा। थर्ड रो में चलते हैं तो यहाँ से -9/9 हो जाएगा, +6/9 हो जाएगा और -6/9 हो जाएगा। देन x इक्वल टू हमको मिल गया, यहाँ पर जो है ये -9 है तो ये जो चीजें है ना हमको प्लस लेनी है ना, यहाँ से हम थोड़ी सी गलती किए हैं। ये माइनस है, ये माइनस के साथ में ये प्लस बना देगा और ये इसके सारे चिन्ह बदलने वाले हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, यहाँ से हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये प्लस, क्योंकि नीचे में हमारे पास -9 दिखाई दे रहा था। तो ये सारे साइन हमारे अभी चेंज होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। प्लस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस माइनस और ये प्लस। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है तो यहाँ से देखिए नीचे आपको क्या मिलने वाला है, 9 मिलने वाला है। 3 + 10 14 14 - 4 यानी कि 9, तो ये 9/9 हो गया। सेकेंड में भी आपको लघुत्तम 9 मिलने वाला है। ऊपर 15 - 6 यानी ये भी आपको 9/9 देगा और थर्ड वाले में भी आपको लघुत्तम 9 मिलने वाला है। -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 9/9 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल रहा है 1 1 1, यानी x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है x y z की वैल्यू आपको मिल रहा है 1 1 1। तो x का मतलब x की वैल्यू 1 आया, y की वैल्यू 1 आया और z की वैल्यू 1 आया। तो आपको 3 समीकरण अगर दिए जाएंगे x y z के फॉर्म में तो तीनों समीकरणों के लिए आपको x y z की वैल्यू निकालना है, यानी उसका हल याद करना है। तो आप क्या करेंगे, उसके जो गुणांक है उसे आव्यूह फॉर्म में चेंज करेंगे
उसका इनवर्स निकालेंगे और इनवर्स निकालने के बाद आपको फॉर्मूला यूज करना है x इक्वल टू a इनवर्स b, और इस तरीके से हमको यहाँ पर जो चर राशियां हैं उसकी वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। हमको यहाँ पर आव्यूह विधि से निम्न समीकरण को हल करने कहा जा रहा है। तो 3 समीकरण दिए हुए हैं, इसे हम आव्यूह फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू b, जहां पर a की वैल्यू होती है जो इसके x y z के जो कोफिशिएंट होंगे वो a बनाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 और 1 4 9, ये a बनाया। b का मतलब होगा कि जो इसके कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से जो आव्यूह मिलेगा 6 14 और 36, ये b बनाएगा। और x का मतलब होता है कि इसमें जो चर राशियां हैं, तो चर राशियां हैं x y z, तो ये है आव्यूह x। तो इस तरीके से हम इसे क्या लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें इसका हल चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, इसमें x की वैल्यू चाहिए, x y z की वैल्यू। तो हम x इक्वल टू लिखेंगे a इनवर्स b। तो a इनवर्स b निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए a इनवर्स की वैल्यू। तो आप a इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले आप इसमें सारणिक a का मान निकालिए। सारणिक a इक्वल टू, तो आपको लेना है 1 1 1 1 2 3 1 4 9, ठीक है, इक्वल टू 1 के साथ में ये हो जाएगा 9 दूनी 18 में से आप माइनस करेंगे 4 दिया 12 को, ठीक है। फिर प्लस 1 आएगा, ये आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छूटेगा। 9 यहाँ पे प्लस लिए हैं तो 3 माइनस 9 ऐसा होगा, उल्टा हो जाएगा ना, 3 माइनस 9 और फिर से 1 लेंगे तो आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छूटेगा, तो 4 माइनस 2। देन यहाँ से मिल जाएगा 6, यहाँ से मिल जाएगा हमको -6 और यहाँ से मिल जाएगा +2। तो इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू मिल जा रही है 2 के इक्वल। अब हमारा काम क्या है, a इनवर्स निकालने के लिए आपको a11 a12 यानी उसके सारे जो है सरकंडर्स की वैल्यू चाहिए। a11 का मतलब होता है कि आप -1 की पावर 1 + 1 करेंगे और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद आपके पास बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 3 4 9, इसकी वैल्यू निकालिए। तो ये प्लस में आएगा, 9 दूनी 18 4 दिया 12, तो 18 में 12 गया 6, ये हो गया a11। a12 की वैल्यू चाहिए, मतलब -1 की पावर 1 + 2 करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये छूट जाएगा, 1 3 1 9 1 3 1 9, -1 की पावर 1 + 2 है, मतलब ये माइनस साइन देगा, 9 - 3 6 हुआ और यहां से हमको मिल जाएगा -6। a13 की वैल्यू -1 की पावर 1 + 3। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 2 1 4 1 2 1 4, तो इसकी वैल्यू ये तो प्लस बना के देगा हमको, 4 - 2 यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2। a21 यानी कि -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छूटा, 1 1 4 9 1 1 4 9, देन ये माइनस देगा, 9 - 4 यानी 5 और यहां से हमें मिलेगा -5। a2 2 -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये छोड़ देंगे, 1 1 1 9, देन ये प्लस देगा, 9 - 1 यानी कि 8। a2 3 -1 की पावर 2 + 3, मतलब यहाँ पे जो रहता है ना वो -1 की पावर में आपको वो देना पड़ता है, ठीक है। और ये अगर घात विषम हुआ देन माइनस होगा, सम हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सेकेंड रो को छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, तो सेकेंड रो को छोड़ दिए, फर्स्ट कॉलम को सॉरी थर्ड कॉलम को छोड़ दिए, तो आपके पास बचेगा 1 1 और 1 4 1 1 1 4। तो इसकी वैल्यू यहाँ से तो माइनस देने वाला है, 4 - 1 3 और ये -3 बना देगा। अब थर्ड वाले में चलते हैं, तो a31 की वैल्यू चाहिए, तो -1 की पावर 3 + 1 लिखना पड़ेगा। थर्ड रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, 1 1 2 3 1 1 2 3, देन 3 - 2 1 बचा और यहाँ से प्लस का साइन मिलेगा यानी कि +1। 3 2 यानी -1 की पावर 3 + 2 और थर्ड रो को छोड़ेंगे, सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे,
थर्ड रो का सेकेंड कॉलम ही छूट जाएगा, 1 1 1 3, 1 1 1 3, 3 माइनस 1 2 होगा और ये बन जाएगा -2। ए 3 3 की वैल्यू हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 और थर्ड रो छूटेगा, थर्ड कॉलम छूटेगा तो 1 1 1 2, 1 1 1 2। ठीक है, आप लोग थोड़ा चेक भी करते जाइए साथ साथ। तो ये 2 माइनस 1 1 होगा और यहाँ से ये +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे हम इसके सहखंडस निकाल चुके हैं। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मतलब होता है कि ये जो ये जो हमने सहखंडस निकाले हैं उसका हम क्या करेंगे, परिवर्त करेंगे। यानी कि आप क्या करोगे, ये जो आप रो के लिए निकाल रहे हो उसको आप कॉलम में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट के जो 3 एलिमेंट है ये पहला कॉलम बना देंगे, तो 6 -6 और 2। सेकेंड की 3 एलिमेंट सेकेंड कॉलम को बनाएंगे, -5 8 -3 और ये जो है वो थर्ड कॉलम को बनाएंगे तो 1 2 1। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर मिल जाता है एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं ए का इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमको मिला है 6 -5 1 -6 8 2 और 2 -3 1 और यहाँ पर मॉड ए की जो वैल्यू या इसमें सारणिक ए की जो वैल्यू है वो आया हुआ है 2। तो इस पूरे को हमको भाग देना है 2 से। तो यहाँ से हमको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाती है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है एक्स की वैल्यू निकालना। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस ए इनवर्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ। एक्स इक्वल टू यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 6 3 18 और यहाँ से ये कैंसिल होगा, 7 5 35, ये माइनस में आएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +18 हो गया। सेकेंड रो का फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया -18 और 14 चौक 56 तो ये प्लस हो गया और -1 का +36 से हो जाएगा तो -36। थर्ड रो का इस कॉलम से होगा तो ये हो जाएगा +6, 7 या 21 -21 आ जाएगा और ये हो जाएगा +18। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। देन x इक्वल टू हमको मिल जा रहा है, यहाँ से देखिए 18 दूनी 36, 36 में 1 गया, 35 का 1 बचा, 18 और ये 36, ठीक है, 18 तिया 54 और इसमें से 56 माइनस हो रहा है, ठीक है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 तो ये हो जाएगा +2 होगा और ये हो गया 6 तिया 18 और 18 और 6 हो जाएगा 24, 24 में से 21 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो ये जो है x की वैल्यू है, मतलब x y z की वैल्यू है। तो हमको पता चला x की वैल्यू 1 आया, y की वैल्यू 2 आया और z की वैल्यू 3 आया। तो इस तरीके से आपको समीकरण निकाय दिया जाएगा तो समीकरण निकाय को हम आगे विधि से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें आपको थोड़ा गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम आव्यूह के टॉपिक में से जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है और 6 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी टोटल 7 नंबर आपका कवर करता है आव्यूह का टॉपिक। तो बस यही क्वेश्चन रहेंगे, आपको या तो इनवर्स निकालने कहा जाएगा या तो फिर जो है वो प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा इनवर्स निकालने कहा जाएगा या छोटे छोटे क्वेश्चन जो है उसके डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से हमारा आव्यूह का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम सारणिक पढ़ने वाले हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे जो है हम इसकी और रिवीजन वीडियो बनाने वाले हैं।